आंसर गलत है, आप बनाए सही हैं, आप बनाए सही हैं, आंसर गलत होने की वजह से कंफ्यूज हैं। क्लास खत्म होने के बाद समझा देंगे, ठीक है। इनइक्वालिटी को भी चालू करते हैं, ठीक ना। अरे भाई तो क्लास खत्म होने के बाद बता देंगे। क्लास खत्म होने लाइए ना, पहले बताइए देते हैं आपको, आइए। अब पहले पहले बताने के बाद पढ़ने दीजिए, पढ़ाई चालू करवाइएगा, पहले बता देंगे, क्या दिक्कत। क्लास खत्म होने के बाद पूछ लीजिएगा। अब एगो आप ही का खाली फंसबे क्या है, असमानता। चलिए, इनइक्वालिटी को कौन बना रही है, वही। इनइक्वालिटी को हिंदी में कहते हैं हम लोग असमानता। असमानता एक बार बोलो। असमानता बोलने से, सुनने से ये पता चलता है कि इसमें कुछ भी समान नहीं रहेगा, सब अलग अलग रहेगा। एक बात हमेशा के लिए याद रख लीजिए, इनइक्वालिटी चैप्टर जो असमानता चैप्टर है, हमेशा 5 सिंबल पे ही शुरू होगा और 5 सिंबल पर ही समाप्त हो जाएगा। मतलब पूरे इनइक्वालिटी में सिर्फ और सिर्फ 5 सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। इसको कहते हैं अंग्रेजी में ग्रेटर देन और हिंदी में कहते हैं बड़ा। इसको कहते हैं अंग्रेजी में लेस देन और हिंदी में कहते हैं छोटा। इसको कहते हैं बड़ा बराबर और अंग्रेजी में कहते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू और हिंदी में कहते हैं बड़ा बराबर। क्या बोलते हैं, बड़ा बराबर। इसको कहते हैं लेस देन इक्वल टू अंग्रेजी में और हिंदी में कहते हैं छोटा बराबर। इसको कहते हैं इक्वल टू अंग्रेजी में और हिंदी में कहते हैं बराबर, ठीक है। इसको कहते हैं बराबर, इसको कहते हैं बराबर। बुझा रहा है। पूरे इनइक्वालिटी में मात्र और मात्र 5 सिंबल का इस्तेमाल किया जाएगा। इसको कहते हैं अंग्रेजी में ग्रेटर देन, हिंदी में बड़ा। इसको कहते हैं लेस देन, हिंदी में छोटा। इसको कहते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू बड़ा बराबर। इसको कहते हैं लेस देन इक्वल टू छोटा बराबर। इसको कहते हैं इक्वल टू यानी बराबर। क्लियर है। 5 गो सिंबल से ज्यादा इनइक्वालिटी में कोई सिंबल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। पूरे इनइक्वालिटी में सिर्फ और सिर्फ यही 5 सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। इसी 5 सिंबल से इनइक्वालिटी शुरू होगा और इसी 5 सिंबल पे इनइक्वालिटी समाप्त हो जाएगा। नहीं सुनेगा ना, तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही आखिरी है, तू मेरी जिंदगी है। सुने ना, चुप। तो कहा कि तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही आखिरी है, तू मेरी जिंदगी है। जिस तरह से गाना है उसी तरह से 5 सिंबल से शुरू होगा, 5 सिंबल पे समाप्त होगा। मेरी प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे नाम से शुरू और तेरे नाम पे खत्म। माने 5 से शुरू और 5 पे खत्म। फिर भी इस चैप्टर में भारी भारी समस्या है। हालांकि लग बड़ा आसान रहा है, कि मेरी प्यार की उम्र हो इतनी सनम कि तेरे प्यार से शुरू और तेरे प्यार पे खत्म। लगा देख के ले तरीके 5 गो सिंबल पे शुरू और 5 गो सिंबल पे खत्म। मतलब एकरा में कुछ खास होगा नहीं, लेकिन बड़का बड़का चैप्टर में समस्या है। अब समस्या सुनो कहाँ है, ओकरा बाद समस्या का समाधान सुनाएंगे, ठीक ना। चलो, समस्या कहाँ है गौर फरमाइएगा। सबसे पहला बात यह जानना है कि इस चैप्टर में जो सवाल आएगा उस सवाल में स्टेटमेंट दिया जाएगा और उस स्टेटमेंट के बाद कंक्लूजन दिया जाएगा, पहला और दूसरा, कभी कभी तीसरो चौथा रहेगा, लेकिन अक्सर सवाल में 2 गो, एगो स्टेटमेंट से 2 गो कंक्लूजन दिया जाएगा। अक्सर 70% सवाल में, 30% सवाल में कंक्लूजन का संख्या 2 से अधिक 3, 4, 5 रहता है। 3 या 4, उससे ज्यादा नहीं। तो स्टेटमेंट जो रहेगा, अगर मैं आपसे कहूं कि आप बाबू इनइक्वालिटी कभी जिंदगी में नहीं पढ़े हैं,
अब फिर भी हम आपको क्वेश्चन देते हैं बनाइए, तो आप दिमाग लगा के जरूर बना दीजिएगा। कैसा क्वेश्चन देखिए, जैसे कहेगा कि P ग्रेटर देन Q, कॉमा Q ग्रेटर देन इक्वल टू R, कॉमा R लेस देन इक्वल टू S, कॉमा S लेस देन T। यहाँ पे कंक्लूजन दे देंगे P ग्रेटर देन S, दूसरा में दे देंगे Q ग्रेटर देन इक्वल टू T। अब कहेंगे दोनों सवाल बनाइए, और आप जिंदगी में कभी इनइक्वालिटी नहीं पढ़े हैं, फिर भी दिमाग लगा के इस सवाल को बनाने का प्रयास जरूर करिएगा। भले ये सवाल गलत बनेगा, लेकिन फिर भी आप बना दीजिएगा। अरे गलती ये बनेगा, बन तो जाएगा। अरे एग्जाम से निकलेंगे तो कम से कम ही तो कहेंगे, कोई क्या हो क्वेश्चन के एग्जाम, एग्जाम बढ़िया गिल बा, एग्जाम बढ़िया गिल बा, भले रिजल्ट खराब आए पर एग्जाम बढ़िया तो चलिए ना जाएगा। ये भले गलती बनेगा लेकिन बन तो जाएगा। लेकिन एकरा में समस्या ना है, गलत बने चलो बन तो गया। समस्या तो तब होगा जब आप कुछ भी नहीं जानते हैं और कुछ अनुमानों नहीं लगा पाइएगा, बनबे नहीं करेगा। जैसे अगला क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिखते हैं, जैसे रहेगा P डॉलर Q, कॉमा Q हैज S, कॉमा S प्रतिशत T, कॉमा T स्टार U। अब इसके बाद कंक्लूजन रहेगा, नंबर 1 S प्रतिशत U, 2 P डॉलर U। ई कहेंगे सवाल को बनाइए। आप कुछ नहीं जानते हैं तब इस सवाल को दिमाग लगा के बना पाइएगा कि नहीं बनेगा? ये नहीं बनेगा। काहे नहीं बनेगा? काहे कि यहां पे आप ये जान रहे थे कि P Q से बड़ा है, आई हो जान रहे थे कि Q R से बड़ा या बराबर है, तो अनुमान लगा सकते थे कौन बड़ा होगा, कौन बराबर, कौन छोटा। बट यहाँ पे P डॉलर Q का अर्थ P डॉलर Q है, और डॉलर का अर्थ क्या है ये आपको पता नहीं है कि है नहीं है। अब यहाँ पे आप अनुमानों लगा के इस सवाल को नहीं बना सकते। इसके लिए सर आपको कॉन्सेप्ट सीखना ही पड़ेगा, तभी सवाल बनेगा, वरना ये नहीं बनेगा। अब इस ऑप्शन का, इस सिंबल का मतलब क्या है, उस सिंबल का मतलब समझाने के लिए इस चैप्टर में जो सवाल रहता है उस सवाल में 5 लाइन का निर्देश दिया जाता है। उस 5 लाइन का निर्देश में आपको यह समझाया जाएगा कि किस सिंबल का मतलब क्या है, और उस 5 लाइन का निर्देश समझने में अगर कहीं डाउट हो गया, कहीं कंफ्यूजन हो गया, तो फिर ही सवाल नहीं बनेगा। 5 लाइन में 21 सिंबल का मतलब क्या है, ये बात को समझाने के लिए 5 लाइन का आपको निर्देश दिया जाएगा। 5 लाइन का आपको निर्देश दिया जाएगा, ठीक है ना? 5 लाइन का निर्देश दिया जाएगा, और उस निर्देश में ये बताया जाएगा किस सिंबल का मतलब क्या है। अगर वो निर्देश समझने में, निर्देश पढ़ने में या सिंबल का मतलब समझने में गलती कर दिए, फिर सवाल नहीं बनेगा, गलत हो जाएगा। तो उस निर्देश को अच्छे से समझने के लिए, उस निर्देश में कहीं गलत ना हो, उस बात को बेहतर तरीका से समझने के लिए हम आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। उस कॉन्सेप्ट के आधार पे आप किसी भी सवाल को बड़े आसानी से बना सकते हैं और कभी गलत नहीं होगा, इसकी गारंटी हम ले लेंगे। कभी गलत नहीं होगा। कोई भी इनइक्वालिटी का सवाल चाहे क्वेश्चनों रहे, उसकी गारंटी हम ले लेंगे। और उस कॉन्सेप्ट के तौर पे हम आपको एगो छोटा सा कहानी सुनाएंगे। जैसे सिलोजिज्म में सुनाए थे, वैसे हम आपको इनइक्वालिटी में भी एगो छोटा सा कहानी सुनाएंगे। कहानी को ध्यान से सुनिएगा, कहानी को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि कहानी में जौन जौन बात बताएंगे उस सेम टू सेम बात आपका क्वेश्चन बनाने में यूज होगा, ठीक है? अच्छा, तो कहानी को अगर कहिए तो स्टार्ट किया जाए और धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाए, फिर उसके बाद हम सवाल पर आ जाएंगे। स्टार्ट करें? चलिए, तो कहानी को ध्यान से सुनिएगा, कॉपी कलम रख दीजिए, आराम से मेरे तरफ देखिए। कहाँ देखिए? मेरे तरफ, मेरे तरफ, मेरे तरफ, मेरे तरफ नहीं, मेरे तरफ। किसके तरफ देखिए? फिर कर रहा है मेरे तरफ। हाँ, मेरे तरफ। किसके तरफ? जी हाँ, मेरे तरफ ना आपके तरफ, माने आपको कहना है, क्योंकि हम ये, हाँ ये हम ही कह रहे हैं, हैं?
का करियाठा मुंह लोहा से कूच देंगे, याद रखना। हाँ, थैंक्स फॉर यू गुड टीचर सर, वेरी मच फॉर यू गुड ऐप टीचर सर। वाह, खूब लड़का तारीफ करता है अपना अपना भाषा में। तो चलिए कहानी स्टार्ट करें। अब कतना तो टेंशन में है, कहानी भूला जाएंगे तब नहीं भूलिएगा, कहानी ऐसा है। आइए स्टार्ट करते हैं। कहेगा सर कहानी कैसा है, तो ये कहानी है 3 भाइयों का। कहेगो भाई का सिलोलिज्म में बियाह शादी का कहानी सुनाए थे। ये कहानी है 3 भाइयों का, बड़का भाई, मंझला भाई, छोटका भाई। ये 3 भाइयों में इतना गहरा संबंध, इतना ज्यादा प्यार, इतना अच्छा रिलेशन जेकर कोनो हद हिसाब नहीं है। तीनों भाई में इतना ज्यादा प्यार था कि तीनों भाई साथ साथ खाना खाता था, साथ साथ खेलता था, साथ साथ स्कूल जाता था, साथ साथ सोता था। अफसोस की बात इसमें यह रहती है कि तीनों भाई में मंझला भाई थोड़ा सा दिमाग से पागल रहता है, लेकिन फिर भी थोड़ा तेज रहता है। पर फिर भी कहानी 3 भाइयों का, बड़का भाई, मंझला भाई, छोटका भाई। बड़का भाई छोटका भाई सही रहता है, मंझला भाई थोड़ा दिमाग से कमजोर रहता है, थोड़ा पागल रहता है, पागले रहता है लेकिन फिर भी तेज रहता है। लेकिन तीनों भाई में बहुत अच्छा गहरा रिलेशन, अच्छा संबंध था। तीनों भाई में खूब बढ़िया संबंध था। तीनों भाई धीरे 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 बड़े होते गए। तीनों भाई साथ साथ स्कूल जाते थे, साथ साथ खाना खाते थे, साथ साथ सोते थे, साथ साथ खेलते थे, साथ साथ नहाते थे, सारा काम साथ 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 होते थे, नहीं धोते थे ज्यादा हो गया। तीनों भाई में बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा, बहुत गहरा संबंध था। तीनों भाई धीरे 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 बड़े हुए, बड़े हो गए। जब तीनों भाई बड़े हुए तो फिर घर में एक दिन अगुआ आया शादी करने के लिए। बड़का तीनों भाई बड़े हो गए थे, शादी ब्याह का बात चलने लगा। आज शादी सेट हो गया, के कर बड़का का ब्याह सेट हो गया, बड़का का शादी सेट हो गया, बड़का का ब्याह हो गया। ब्याह लड़की से होगा। बड़का की कन्या आ गई, बड़की भौजी घर में आई। अब बड़की भौजी घर में आई तो खूब बढ़िया से बना रही थी, खिला रही थी, देवर लोग को भी खिला रही थी, हस्बैंड भी खा रहे थे, कपड़ा उपड़ा सब धोती थी। 1-1.5-2 महीना तक घर खूब बढ़िया से चला। 1.5-2 महीना के बाद आई असली नारी के रूप में, अपने पति देव का कान भरना स्टार्ट करने लगी। अब बोले कि ये जी अब हमसे नहीं हो पाएगा, अब हम नहीं बना सकते, नहीं खिला सकते, घर का बंटवारा कर दीजिए। अभी भाई सुना, एक पैरों तले से जमीने खिसक गया। बोला कि बताओ पागल लड़की, जिस भाइयों के बीच में इतना गहरा संबंध है, इतना गहरा प्यार है, अगर घर का बंटवारा करेंगे सारा गांव के लोग थूकेगा मुझ पे। घर का बंटवारा नहीं कराओ, चलने दो, कितना बढ़िया तो चल रहा है, बना रही हो, सब खा रहा है, कितना अच्छा से भाभी भाभी कैले रहता है, कितना बढ़िया से घर चलता है, चलने दो। बोले नहीं हम नहीं जानते, घर का बंटवारा कीजिए, हम नहीं बनाएंगे खिलाएंगे। अब पूरा समझाने लगा, मानिए नहीं रे, करीब मैं मैके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। सोचा करे तो क्या करे, भाई बड़ा लाचार हो गया। किसी तरह से समझाते समझाते मानिए नहीं रही थी। फिर लास्ट में बोला कि अच्छा सुनो, एगो बात खाली मेरा मान जाओ। ये बोला, इसकी पत्नी बोली हाँ बोलिए। बोला कि देखो कुछ दिन तक और घर को ऐसे ही चलने दो, अभी देखो छोटका दोनों का शादी नहीं हुआ है, छोटा वाला का शादी हो जाएगा तब हम घर का बंटवारा कर देंगे। थोड़ी समझदार थी, मान गई, बोली अच्छा ठीक है चलिए उतना दिन तक हम रुक सकते हैं। उतना दिन रुक गई। फिर क्या हुआ, फिर कुछ दिन बीता तो फिर ससुरा घर एगो अगुआ टपका। अब की बार ब्याह के कर, छोटका के। ये मंझला का ब्याह नहीं होता है, पागल रहता है, पागल के ब्याह के करेगा, ये पगला का ब्याह नहीं होता है। शादी के कर हो गया छोटका का, छोटका का शादी हुआ, छोटको की मैडम घरे आ गई। बड़की के मन में पहले ही से तकलीफ था, दोनों एक दिन की झगड़ा के, बड़का की पत्नी, बड़की भौजी, छोटकी भौजी, दोनों में झगड़ा हुआ, पूरा झोंटा झोंटी की कस के हो गया घर का बंटवारा। पूरा झोंटा झोंटी हुआ, झोंटा झोंटी की, उसके बाद घर का बंटवारा शुरू हुआ। क्या कि बड़की के तो मन में पहले ही से था कि घर का बंटवारा करना है। आ छोटकी आई, झगड़ा कर ली दोनों, अब होने लगा झगड़ा, अब घर का बंटवारा। अब देखिए घर के बंटवारा को समझिएगा, कहानी तो समझ गए, कहानी समझ गए। कहानी कैसा है, ये कहानी है 3 भाइयों का। कौन कौन भाई, बड़ा भाई,
छोटा भाई मंझिला भाई। बड़का भाई छोटका भाई का बियाह हुआ, मंझिला पागल पागल था इसलिए बियाह नहीं हुआ। अब तीनों भाई में बंटवारा होने लगा, दोनों भाई में। किसमें किसमें? बड़का में और छोटका में। यह ना दोनों झगड़ा, एक ना मेहरारू दोनों के झगड़ा की है, तो दोनों में झगड़ा हुआ। अब घर का बंटवारा होने लगा। अब घर का बंटवारा हुआ तो बड़का भाई थोड़ा मनमानी किया, बोला कि देख बउआ, घर का बंटवारा होगा तो हम ऊपर वाले फ्लोर पे रहेंगे। तो छोटका बोला कि ठीक है रहिए। तो बड़ा भाई कहाँ रहने लगा? बड़ा भाई ऊपर वाला फ्लोर पे शिफ्ट हो गया। अच्छा, बड़ा भाई ऊपर वाला फ्लोर पे शिफ्ट होगा तो बड़ी भाभी भी ऊपर ही वाला फ्लोर पे जाएगी, तो घर का बंटवारा हो गया। तो बड़ा भाई बड़ी भाभी ऊपर वाले फ्लोर पे शिफ्ट हो गए। छोटका बोला कि ठीक है आप ऊपर वाले फ्लोर पे रहिएगा तो हम नीचे वाले फ्लोर पे रहेंगे। तो नीचे वाले फ्लोर पे छोटा भाई रहने लगा। नीचे वाले फ्लोर पे कौन रहने लगा? नीचे वाले फ्लोर पे छोटा भाई रहने लगा। तो छोटा भाई किसके साथ रहेगा? छोटा भाई नीचे वाले फ्लोर पे रहेगा तो छोटकियो भाभी रहेगी। तो छोटा भाई छोटी भाभी कहाँ शिफ्ट हो गए? नीचे वाले फ्लोर पे। अब बच गया के? पगला। पगला आया होने से बोला ही करे, अरे ससुरा ये कर रहा है। बोला दोनों घर का बंटवारा हो रहा। बोला कैसे? बोला ये दोनों झगड़ा कर ली है। बोला घर का बंटवारा होगा? बोला हाँ। बोला कैसे? बोला बड़का भाई बोला कि हम ऊपर वाले फ्लोर पे रहेंगे, तू रे छोटका बोला नीचे वाले फ्लोर पे। पगला बोला हम बीच में रहेंगे। पगला बोला क्या बोला? पगला बोला हम बीच में रहेंगे। तब पगला रहने लगा बीच वाले फ्लोर पे। के? पगला रहने लगा कहाँ? बीच वाले फ्लोर पे। तो बड़ा भाई बड़ी भाभी ऊपर वाले फ्लोर पे, छोटा भाभी छोटी भाभी नीचे वाले फ्लोर पे, अब पगला बीच में। अच्छा एक बात बताइए, ये बड़ा भाई के जगह हम ग्रेटर देन सिंबल को रख सकते हैं कि ना? अब बड़ी भाभी के जगह ग्रेटर देन इक्वल टू को। अच्छा, बड़की भाभी बड़का भाई के बराबर है कि ना है जी? अच्छा, आज छोटा भाई के जगह लेस देन को, आज छोटी भाभी के जगह लेस देन इक्वल टू को, अब पगला के जगह पे बराबर को। तो सिंबल को भी रख के समझिए, कहानी में सिंबल को भी जोड़िए, ताकि सिंबल के लिए अलग कॉन्सेप्ट ना सीखना पड़े। हम कहानी कर रहे हैं कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए। तो बड़ा भाई बड़ी भाभी ऊपर वाले फ्लोर पे, छोटा भाई छोटी भाभी नीचे वाले फ्लोर पे, पगला बीच में। अब देखिए क्या हुआ, कहानी को ध्यान से सुनिएगा। अब क्या हुआ? अब बड़ा भाई बड़ी भाभी ऊपर वाले फ्लोर पे, छोटा भाई छोटी भाभी नीचे वाले फ्लोर पे, पगला बीच में। बड़का भाई का बियाह हुआ था, छोटको भाई का बियाह हुआ था। पगला पागल था, कर बियाह हुआ नहीं। बड़की भौजी बना रही थी, बड़का भैया आराम से खा रहा था। छोटकी भौजी बना रही थी, छोटको भैया खा रहा था। ये पगला के बियाह शादी होइबे नहीं किया था, ना एकर कोई बनाने वाला था, ना एकर कोई खिलाने वाला था। इस तरह निराला सर के तरह भूख से छटपटाने लगा। झा सर बड़का भाई, आ दीपक सर छोटका भाई, आई बीच में निराला सर, लगे भूख से छटपटाने। अरे बियाह नहीं हुआ, भोजन मिलिए ना रहा है। इनको तो बनाने खिलाने वाला कोई है ही ना, है आंटी बनाती है खाना वाना। ना झा सर को बीच में नहीं कहो, हालांकि रखने का मन उन्हीं को था, लेकिन फिर के जाएंगे वो। निराला सर को बीच में रखो, है ना। अब सुनो, अब निराला सर बेचारे बीच में, भोजन नहीं मिल रहा है, भूखे छटपटा रहे हैं। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता। अब करे तो क्या करे? अब भूख से छटपटाने लगे। भाई इनका पागल आदमी, ना कोई इसको बनाने वाला ना कोई खिलाने वाला। पगला को बियाह कहाँ हुआ था? एक दिन, लेकिन बोले ना पगला पागल था लेकिन दिमाग से तेज था। एक दिन पगला पहुंचा बड़का भाई के पास, आ जाके लगा दुखड़ा सुनाने। बोला तोर बियाह हो गया, तुम्हारी मैडम बना रही है, तुम खा रहा है। इसका भी शादी हो गया, उसकी मैडम बना रही है, वो भी खा रहा है। आप ही बताइए भैया, हम पागल आदमी, ना बियाह हुआ ना शादी, के बनाएगा के खिलाएगा? हम तो भूखे मर जाएंगे। इसको दया आ गया, बोला कोई बात नहीं निराला बाबू, टेंशन नहीं लेना है, तुम मेरे छोटे भाई हो, कोई बनाने खिलाने वाला नहीं है तो क्या हुआ? शादी नहीं हुआ तो क्या हुआ? तुम डेली क्या काम करना, तुम डेली दोपहर में मेरे घर आना, खाना खा लेना, लेकिन मेरा एगो शर्त है। ये बोले हाँ बोलिए भैया। बोले छोटका से नहीं बतियाना। बोला ओके, शर्त मान गया। ये डेली दोपहरिया में जाकर ओकरा घरे खा के चल आता था। ई पे जब पगला को दिन में भोजन मिल जाता था, और रात में फिर नींद नहीं आता था भूखे। रात में करे तो की करे, रातों को भोजन चाहिए। तो पगला का ऐसे ही जीवन बीत रहा था। तो एक शर्त याद है कि छोटका से बतियाना नहीं है। अब बेचारा करे तो की करे, रात में भूख लग जाता था। दिने में बोला खाना खाना है, दिन में आके एक टाइम खाना खा लेना है।
लेकिन छोटका से नहीं बतियाना है। बोला ठीक है। देखा ये दोनों कहीं एक दिन कहीं चला गया, पहुंचा धीरे से छोटका के घरे, आ जाके खूब बोला, का रे बेशरम आदमी, बताओ बड़का का शादी हुआ, उसकी मैडम बना रही है, वो खा रहा है, तुम्हारा भी शादी हो गया, तुम्हारी मैडम बना रही है, तुम खा रहा है, आ दोनों ही झगड़ा करके घर का बंटवारा कर दी। हम पागल आदमी, ना बियाह हुआ ना शादी, बताओ हम तो भूखे मर जाएंगे। अब इसको भी दया आ गया छोटका को। छोटका बोला कि नहीं नहीं, जब तक हम रहेंगे भाई काहे भूखे मरिएगा आप, पागल हैं तो क्या हुआ, शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, एक काम कीजिए, डेली आप मेरे घर रात में आके खाना खा लीजिएगा, लेकिन मेरा एगो शर्त है। बोला जल्दी बोल। बोला बड़का से नहीं बताइएगा। बोला ओके। ओकरो शर्त मान गए के पगला। अब बताओ ना, हई ससुरा दोनों झोल ले है बड़का बड़का कपार पर, एक तो काम असही हो रहा है। ई दिन में ससुरा एकरा घरे, रात में एकरा घरे खा रहा है, पगला के जिंदगी आराम से कट रहा है, टेंशन में तो हई दोनों है। पगला का जिंदगी बढ़िया से कट रहा था, दिन में एकरा घरे रात में एकरा घरे खा लेता था। अच्छा ये बताइए, ई पगला का संबंध, ई पगला बड़का भाई के घरे खा रहा है, अब बड़की भाभी बना के खिला रही है, तो ई पगला का संबंध बड़का भाभी बड़की भाभी से अच्छा रहेगा कि खराब? पगला का संबंध तो दोनों भाई से, बड़का भाई बड़की भाभी से अच्छा रहेगा। तो पगला अब बड़का भाई बड़की भाभी, बड़का भाई बड़की भाभी पगला में रिलेशन बनेगा। आई पगला छोटको घरे खा रहा है, तो छोटको भाई छोटकी भाभी से बढ़िया रिलेशन है, तो ये पगला का रिलेशन छोटका भाई और छोटकी भाभी से बनेगा। तो पगला का रिलेशन बड़का भाई बड़की भाभी से बढ़िया रहेगा, और पगला का रिलेशन छोटका भाई छोटकी भाभी से बढ़िया रहेगा। लेकिन ये बड़ा भाई छोटा भाई का रिलेशन बनेगा क्या? ये तो घर में बंटवारा हुआ है। अच्छा बड़ी भाभी छोटी भाभी का रिलेशन बनेगा क्या? घर का बंटवारा हुआ है, मगर ये तीनों में तो रिलेशन बनेगा, इहो तीनों में रिलेशन बनेगा। तो आप यहाँ पे अभी का भी ये समझ जाइए कि किसमें रिलेशन बनेगा और किसमें नहीं बनेगा। तो बड़ा भाई बड़ी भाभी, बड़ा भाई छोटा भाई में रिलेशन नहीं बनेगा, बड़ी भाभी छोटी भाभी में औरों रिलेशन नहीं बनेगा। सबसे बड़का फसाद के जड़ तो यह थी है। लेकिन बड़ा भाई बड़ी भाभी पगला में रिलेशन बनेगा, छोटा भाई छोटी भाभी पगला में रिलेशन बनेगा। अच्छा बड़ा भाई बड़ी भाभी में बनेगा, पति पत्नी है भाई, और छोटा भाई छोटी भाभी में बनेगा। तो अगर ये तीनों सिंबल साथ आएगा, कौन कौन, बड़ा बड़ा बराबर बराबर, तो रिलेशन बनेगा। अच्छा है बड़ा भाई बड़ी भाभी पगला, तीनों आएगा तो रिलेशन बनेगा। फिर छोटा छोटा बराबर बराबर, तीनों आएगा तो रिलेशन बनेगा, है बनेगा। और छोटा भाई छोटी भाभी पगला, इहो तीनों आएगा तो रिलेशन बनेगा। रिलेशन किस में बनेगा किस में नहीं बनेगा, क्लियर हो गया? हो गया ना। अब एक बात और समझ लीजिए, हम आप ही से पूछना चाहते हैं, मान लीजिए घर में आप हैं, आपके पिताजी हैं और आपकी माता जी हैं, किसी बात पे डिसीजन लेना होगा, क्या लेगा? पिताजी, घर के मालिक मुखिया वही हैं। अब पापा कहीं चले गए हैं, आप है मम्मी है तब, आप पापा मम्मी दोनों चल गए, आप ही हैं तब, खुद लीजिएगा। उसी तरह से बड़ा भाई बड़ी भाई पगला में रिलेशन बनेगा, डिसीजन क्या लेगा? बड़ा भाई नहीं रहा, बड़ी भाई पगला में, अब बड़का भाई अब बड़की भाभी दोनों कहीं चल गया, घर में अकेले आप पगला, डिसीजन ले लीजिएगा, निराला सर। उसी तरह छोटा भाई छोटी भाभी पगला, तो डिसीजन क्या लेगा? छोटा भाई नहीं रहा पगला, छोटे भाभी में रिलेशन बनेगा तो छोटी भाभी, और दोनों नहीं रहा तब पगला। आपको एगो बात समझना है, किसमें रिलेशन बनेगा किसमें नहीं बनेगा, ये समझ गए? देखिए रिलेशन बनेगा, अगर सवाल बना रहे हैं और रिलेशन नहीं बना तो सवाल को डायरेक्ट गलत कर देना है। सवाल बना रहे हैं और कहीं रिलेशन सिंबल में नहीं बना तो सवाल डायरेक्ट गलत होगा। अगर सवाल बना रहे हैं सिंबल में रिलेशन बन रहा है, तो एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो सिंबल यहाँ डिसीजन लेगा कहानी में, वही सिंबल क्वेश्चन में डिसीजन लेगा, तब जाके सही, अन्यथा वो भी गलत। तो अगर रिलेशन नहीं बना तो डायरेक्ट गलत, और जो सिंबल यहाँ डिसीजन ले रहा है वही सिंबल अगर वहां डिसीजन लिया तब सही, वरना वो गलत। तो सही होगा सिर्फ एक ही सिचुएशन में, कब? जो सिंबल यहाँ डिसीजन लेगा, अगर वही सिंबल वहां भी डिसीजन लेगा, कहाँ? क्वेश्चन में। इतने बात को समझना है। ऐसी कहानी के सेम फॉर्मेट से हम लोग सवाल को बनाएंगे। क्लियर हो गया? कहानी में कोई डाउट है तो छाप लीजिए इसको क्या करिए, छाप लीजिए, इसको छाप लीजिए।
वो कहानियां वाला बना लीजिएगा, घर के बंटवारा आए। हो गया, आए, हो गया। अब चलिए 5 लाइन का एक निर्देश लिखते हैं, आप भी लिखिए। उसके बाद उस निर्देश को कहानी के हिसाब से अरेंज करेंगे और तब उस निर्देश के अनुसार और उस कहानी के अनुसार हम लोग सवाल को बनाएंगे। क्लियर है? चलिए, ये सब लिख लिए ना? तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे। चल भैया, तो निर्देश लिखो, निर्देश लिखो, बोले लिखो। ए प्रतिशत बी का अर्थ है ए बी से क्या है? बड़ा है। ए बी से बड़ा है। आगे लिखिएगा ए हैज बी का ए हैज बी का अर्थ है ए बी से छोटा नहीं है। लिख रहे हैं? आगे लिखिएगा $, बी का अर्थ है ए बी से न तो बड़ा है, न तो बड़ा है, न ही छोटा है, न ही छोटा है। तो क्या है? चुप बाद में, अभी छापो। हाँ, आगे लिखो ए अष्ट निराला बाबा। निराला सर का बियाह होने वाला है। ठेका के लिए गए थे लड़की देखने। ए बी का अर्थ है ए बी से बे। हाँ, तो अब कहाँ लग गए थे? दोबारा बियाह करेंगे कि? A @ B का अर्थ है ए बी से बड़ा नहीं है। जानते हैं, सबसे मुख्य बात आपको यह समझना है कि किसी भी हाल में इसका अरेंजमेंट सही हो जाना चाहिए। अगर इसका अरेंजमेंट सही हो गया तब तो सवाल सही बन गया, और नहीं तो गलत हो जाएगा, बोरा में चल जाइएगा। ठीक है ना? चलिए, अब यहां से सवाल शुरू होगा। पहले सवाल का स्टेटमेंट आएगा और फिर उसके बाद जो है सवाल का कंक्लूजन आएगा। तो स्टेटमेंट लिखते हैं, आप भी लिखिए। P% Q हैज R, R $S, S स्टार T, T @ U। ये स्टेटमेंट हो गया। आई कंक्लूजन।
P प्रतिशत S, 2 नंबर Q हैज S, 3 नंबर Q प्रतिशत S, 4 नंबर $R S, 5 नंबर $R T, 6 नंबर $U, 7 नंबर R*U, 8 नंबर S@U, 9 नंबर S*T, 10 नंबर 10 नंबर S@U, 11 नंबर P प्रतिशत Q, अब 12 नंबर P प्रतिशत T। ए बाबू सुनो, एग्जाम में सवाल आएगा दुइये गो। एग्जाम में एगो स्टेटमेंट से दुइये गो कंक्लूजन आएगा, बट हम यहाँ पे 12 गो लिख दिए ताकि आपको हर तरह का कॉन्सेप्ट सिखा दें। निराला सर का आप शादी करवा क्यों नहीं देते? माँ का लाडला इंद्र कह रहा है, की करें, नहीं कर रहे हैं तो माने कर रहे हैं। चला निराला सर, आप मेरा कास्ट कहाँ हो रहा है? ऊपर आई गे मैयो, हम तो डरिए गए। छापो बाबू। छाप भाई जल्दी से। अरे भाई 8-10 कहाँ से सेम हो गया? हाँ हाँ, कोनो बात नहीं है, 2 बार सीख लेना। बाबू रे छपाया, बनाया जाए, सीखा जाए। बड़ी देरी से छापते हैं आप लोग। चलिए गौर फरमाइएगा। सबसे पहले ना हम लोगों को निर्देश को अरेंज करना है। अगर निर्देश अरेंज करने सीख गए, फिर कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, फिर सवाल आराम से बनेगा। तो निर्देश अरेंज करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? घर बनाना पड़ेगा। सबसे पहले घर बनाना पड़ेगा, ठीक है ना? सबसे पहले घर बनाएंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे? बंटवारा कराएंगे। कोई समस्या? कहा कि A प्रतिशत B का अर्थ है A B से बड़ा है, ठीक है? आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है इसमें, ये A B के जगह कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है। आपको ध्यान देना है प्रतिशत का मतलब क्या है? बड़ा। तब बड़ा का मतलब, एक मतलब बड़ा भाई के जगह पे किसको रख देना है? प्रतिशत को। कहा A प्रतिशत B का अर्थ है माने A B से बड़ा है, तो बड़ा भाई के जगह पे किसको रखिएगा? प्रतिशत को। प्रतिशत अरेंज हो गया कहां पे? बड़ा भाई के जगह। कहा है? कहे कि A प्रतिशत B का अर्थ है क्या है? बड़ा है, तो बड़ा भाई के जगह प्रतिशत आ गया। उसके बाद कहा A हैज B का अर्थ है A B से छोटा नहीं है। अब आप सोचिए, अगर आपसे कोई छोटा नहीं है तो क्या होगा? बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। छोटा नहीं है तो क्या हो सकता है? बड़ा या बराबर। छोटा नहीं है तो आपसे हो सकता है बड़ा बराबर। तो बड़ा बराबर का मतलब बड़की भौजी, अब बड़की भौजी के जगह किसको? हैज को। बड़की भौजी की जगह किसको रखेंगे? हैज को।
हैज को रख देंगे। अब आगे कहा कि ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी से न तो बड़ा है और न ही छोटा है। अच्छा, बड़ा भी नहीं है और छोटा भी नहीं है, तब बराबर है, तो बराबर है एकरा मतलब कि बराबर बराबर वाले के जगह पे किसको रख देना है? डॉलर को रख देना है। कोई समस्या तो बताइए। आगे कहा ए स्टार बी का अर्थ है ए बी से छोटा है। स्टार का अर्थ क्या है? स्टार का अर्थ है छोटा है। स्टार का अर्थ क्या है? स्टार का अर्थ है छोटा है। तो छोटा भाई के जगह किसको रख दीजिएगा? स्टार को। छोटा भाई के जगह स्टार को। A@B का अर्थ है ए बी से बड़ा नहीं है। तो बड़ा नहीं है तो क्या है? छोटा बराबर। अच्छा, आपसे कोई बड़ा नहीं है तो छोटा होगा या बराबर होगा, तो छोटा बराबर के जगह पे किसको रख देना है? @ को रख देना है। हो गया क्लियर? अब चलो इस सवाल को बना दो। इस सवाल कैसे बनेगा? सवाल कैसे बनेगा? इधर इधर देखो, सवाल कैसे बनेगा? ये स्टेटमेंट है, आई कंक्लूजन है। पी से चलकर एस तक जाइए। ये जो लिखल है वहीं से चलकर वहीं तक जाना है। तब पी से चलकर एस तक जाइए। मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम। तो पी से चलकर एस तक जाइए। तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म। हो गया? तो पी से चल के कहां जाइए? एस पर। पी से अच्छा, पी से चल के एस पर कहां जा रहा है? कहें कि पी और एस लिखल है। तो पी से चल के एस पर जाइएगा तो देखिए सिंबल कईगो मिला? प्रतिशत, हैज और डॉलर। सिंबल कईगो? 3 गो। प्रतिशत, हैज और डॉलर। बोलो प्रतिशत, हैज, डॉलर में रिलेशन बनेगा कि ना? तो डिसीजन क्या लेगा? तीनों में रिलेशन बनेगा, डिसीजन लेगा प्रतिशत। तो वहां भी डिसीजन लेना चाहिए कौन? प्रतिशत। अगर लेगा तो सही वरना गलत। वहां पे डिसीजन के लिया, यहां पे के लिया, तो एकरा की कर देंगे? सही कर देंगे। दूसरा देखो, दूसरा देखो, बुझाया? तो दूसरा देखो, क्यू से एस तक, क्यू से चलकर एस तक, हैज और डॉलर। बोलो हैज डॉलर में रिलेशन बनेगा, डिसीजन के लेगा। आ यहां के है? इहो सही है। आ जाओ, ओपन चैलेंज है, यूट्यूब खोल के देख लेना। के करो? मेरा नहीं, मेरा पता है वो नहीं है। यूट्यूब खोल के देख लीजिएगा। के करो पई मिले उलेगा नहीं। अब मिलेगा तो हमारा ऐसा बेहतर कोई समझा नहीं पाएगा। ठीक है? इसीलिए जी। अच्छा, कोनो समझने में डाउट है? आज सीख जाइएगा तो कलमों नहीं लगाना पड़ेगा, पट पट सवाल बनेगा। कल शनिवार को क्लास है 12 बजे टेस्ट का। पीडीएफ ऑफिस में मिल रहा है, ले लिए होंगे बहुत सारे लोग। जो नहीं लिए होंगे ले लीजिएगा, आइएगा कल 12 बजे और फिर परसों 5 बजे शाम में। ठीक है, चलिए आए। इस बार दिए थे आंसर, नहीं आंसर की, आंसर के इस बार जानबूझ के साथे डाल दिए थे कि आप बना के चेक कर पाइएगा कितना सही हुआ। अगर और लग रहा होगा तो अगला बार से हटा देंगे। ठीक है, अगला बार से मन करेगा तो हटा देंगे, क्योंकि बनाइएगा तो लगेगा कि हाँ चलो हमारा इतना सही हो गया इसीलिए दे दिए हैं। नहीं, गलत किए हैं का? चलिए अब क्यू से एस जाइए। तो देखो फिर क्यू से एस, फिर हैज और डॉलर, फिर दोनों में रिलेशन बनेगा। डिसीजन के लेगा? हैज। यहां के ले रहा है? तो लेना था हैज को, छोटकी बड़की भौजी को, आ ले लिया बड़का भैया। तो की हो गया? गलत। अब चलो आर से एस जाओ। तो अब बाबू तुम आर से एस जाओगे तो एक गो सिंबल मिलेगा, कौन सा? डॉलर। घर में अकेले पगला, वही डिसीजन लेगा। आ यहां के लिया? पगला। की हो गया? सही। निराला बाबा। चलो, है नाम निराला बाबा नहीं रखो, निराला बाबा को दूसर है। चलो निराला बाबा कहता है बट गड़बड़ है। आर से टी, आर से टी जाओ, आर से टी जाओ। डॉलर और स्टार। बोलो डॉलर स्टार में रिलेशन बनेगा, डिसीजन के लेगा? आ ले कौन रहा है? तो लेना था छोटका भाई को, ले लिया पगला। गलती नहीं हुआ? बोलो अगला आर से यू, आर से यू। तो देखो डॉलर स्टार @ तो डॉलर स्टार @ बोलो रिलेशन बनेगा, डिसीजन के लेगा? अरे बोलो अकेलिया काटो।
लेना था छोटका भाई को, ले लिया बौराहवा, काट दो, गलती हो गया। चलो आगे, आर से यू, आर से फिर यू जाओ, तो फिर वही तीनों सिंबल बनेगा। भूख लग गया बोलो, तो डिसीजन क्या लेगा? यहां क्या है? सही हो गया। आगे एस से यू, स्टार और एट द रेट, बोलो स्टार एट द रेट में रिलेशन, स्टार एट द रेट में रिलेशन बनेगा। डिसीजन क्या लेगा? स्टार। छोटका भाई छोटकी भौजी में रिलेशन बनेगा, छोटका भाई डिसीजन लेगा। लिया, छोटकी भौजी ले रही है, लेना था छोटका भाई को, ले रही है छोटकी भौजी, गड़बड़ हो गया। आगे चलिए, एस से टी, एस से टी, एस से टी जाएंगे, एक गो सिंबल स्टार, घर में अकेले छोटका भाई, अपने ना डिसीजन लेगा, यहां ले रहा है, सही है। बोलो मुहवा से मारेंगे। एस से यू जाओ, एस से यू, बोलो स्टार और एट द रेट, रिलेशन बनेगा। डिसीजन क्या लेगा? छोटका भाई है, गलत। पी से क्यू जाओ, रुको, पी से क्यू जाओ, पी से क्यू जाओ, घर में अकेले प्रतिशत माने बड़का भाई, अपने डिसीजन लेगा, है क्या है? सही है। अब पी से टी, अब सुनो, पी से तुम जा रहे हो कहां तक? टी तक। कई गो सिंबल? 1 2 3 4, चारों अलग अलग सिंबल। नोट करके को बात लिखो, लिखो, नोट करके को बात लिखो, बोले नोट करके को बात लिखो। क्या लिखना है? लिखो, 3 से ज्यादा अलग अलग सिंबल, 3 से ज्यादा अलग अलग सिंबल, 3 से ज्यादा अलग अलग सिंबल और रिलेशन नहीं बनाता है। अलग अलग लिखवा दिए, याद रखना। 3 से ज्यादा अलग अलग रहेगा तो रिलेशन नहीं बनेगा, आ 3 गो सिंबल 12 जगह रहेगा तो बनेगा। 3 से ज्यादा जगह होना चाहिए, अलग अलग सिंबल होना चाहिए, माने 3 गो सिंबल में बन जाएगा। अगर बड़ा छोटा, बड़ा बड़ा बराबर बराबर रहा तो, छोटा छोटा बराबर बराबर रहा तो, लेकिन 3 से ज्यादा अलग अलग सिंबल कभी रिलेशन नहीं बनाएगा। क्लियर है? क्लियर है ना? तो 3 से ज्यादा अलग अलग सिंबल रिलेशन नहीं बनाएगा तो 12 नंबर गलत हो जाएगा। कोई समस्या? आज जितना दिए हैं उतना पचाइए, आज सोमवार को आइए, फिर निर्देश देंगे, फिर अरेंज करेंगे, फिर आगे सिखाएंगे। कस के 3 सिंबल वाला। अरे तीनों में रिलेशन बनेगा तो ये डिसीजन लेगा। अगर ये नहीं, घर में मान लो तुम हो, 3 नंबर में, 3 नंबर में क्यू से एस जाओ, सिंबल आया प्रतिशत, हैज और डॉलर, क्यू से एस है। अच्छा, क्यू से एस जाओ, हैज और डॉलर, बोलो हैज और डॉलर में रिलेशन बनेगा कि ना? तो ये बड़का भाई घरे नहीं है, बड़की भौजी पगला है, तो डिसीजन क्या लेगा? तो बड़की भौजी माने हैज, यहाँ पे क्या लिया? प्रतिशत। गलत हो गया। अब ये तो बताए थे कि घर में आप, आपका पापा, आपकी मम्मी रहेंगे तो सबसे पहले पापा डिसीजन लेंगे, नहीं रहेंगे तो मम्मी, कोई नहीं रहेगा तब आप। हो गया? तो आज की सेवा यही समाप्त की जाती है, बाकी पढ़ाई होगा मंडे को। ठीक, कल 12 बजे आ रहे हैं ना? ओके।